नमस्कार, उद्धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज यादव। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए ऐप आयुष कवच की। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग की तरफ से एक ऐप बनाया गया है जिसे मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित किया जा चुका है। आपको बता दें कि आयुष कवच ऐप के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने जा रही है। उसी के क्रम में आयुष विभाग की तरफ से यह पहल की गई है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि इस ऐप के जरिए लोगों को तमाम ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आयुर्वेद का खजाना माना जाता है। भारत के आयुर्वेद के खजाने को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए इस ऐप की तैयारी की गई है। इस ऐप के जरिए लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया है कि जो भारत का इतिहास पूरे विश्व भर में, आयुर्वेद का जो ज्ञान पूरे विश्व भर में दिया जाता है, उस ऐप के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। कोरोना वायरस को लेकर पूरे विश्व में वैक्सीन की तलाश जारी है। इधर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो यहाँ भी लगातार लोगों को स्वस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ इस ऐप को मानकर चल रहे हैं। उनका मानना यह है कि लोग जब अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेंगे तो उन्हें बीमारी से लड़ने में मदद मिलेगी। अब इस ऐप के बारे में क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, क्या उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की है और किस तरीके से उनका आभार जताया है, आइए जान लेते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। आयुर्वेद में और भारत की प्राचीन परंपराओं में इस प्रकार के किसी भी वायरस से लड़ने के बारे में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से संबंधित बहुत सारे तथ्य भरे पड़े हैं। आम जनमानस के बीच में उसे प्रस्तुत करना और सहजता के साथ उनकी उपलब्धता और सरल भाषा में उसे सबके सामने ले जाने का प्रयास, यह बहुत दिनों से इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी और आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विभाग के द्वारा आयुष कवच कोविड-19 के संदर्भ में आज एक मोबाइल ऐप विकसित करके उसे सर्वसाधारण के उपयोग के लिए लॉन्च किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर आयुष विभाग के मंत्री जी को, विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आयुष कवच मोबाइल ऐप या भारत की योग और आयुर्वेद की प्राचीन विधा को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से नित्य नए जो प्राचीन प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारी वर्तमान परिवेश में जो कुछ भी इस प्रकार के प्राचीन नुस्खे हैं या जो उस प्रकार के तथ्य दिए गए हैं, इन सब को नित्य नए प्रयोग को और नित्य नई चीजों को हम इस आयुष कवच के माध्यम से जनसाधारण को उपलब्ध कराने में सफल होंगे। इसके आज की इस लॉन्चिंग कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से आयुष विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे विश्वास है कि अधिकाधिक लोग इस मोबाइल ऐप का उपयोग करके इससे लाभान्वित होंगे और अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करके हम कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। यूपी सीएम ने जनता से इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील की है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये ऐप किस तरीके से काम करता है, ये ऐप किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकता है।
कवच ऐप माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेद एवं योग पद्धति पर आधारित एवं स्वयं की देखभाल तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की एक पहल है, जिसका उद्देश्य विश्वव्यापी रूप से फैले हुए कोरोना संक्रमण से निपटने हेतु आयुर्वेद एवं योग पद्धतियों की सहायता से रोग प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाना और इस संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करना है। ये ऐप बहुत ही सरल, सुलभ एवं डायनामिक है, जिस पर यथा आवश्यकता नित्य प्रतिदिन नवीन सूचनाओं एवं संदेशों को प्रसारित किया जा सकता है। ये ऐप कोविड-19 के खिलाफ जंग में प्रभावशाली उपागम सिद्ध होगा। आइए इस ऐप को जानते हुए इसके इस्तेमाल का तरीका समझते हैं। इस ऐप को एंड्रॉइड तथा iOS प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है और इसे गूगल प्ले स्टोर तथा एप्पल ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप को खोलने पर सबसे पहले आपको भाषा चुननी होगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी के विकल्प में आप अपनी भाषा चुन सकते हैं। भाषा चुनने के बाद आप लॉगिन पृष्ठ पर आ जाएंगे, जहां पर आप फोन नंबर, फेसबुक अकाउंट या फिर अपने गूगल अकाउंट की सहायता से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप एक नए उपयोगकर्ता हैं, तो जानकारी देकर बड़ी आसानी से खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आपको माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का वीडियो संदेश दिखाई देगा। आगे बढ़ने पर विकल्पों की एक सूची दिखाई देगी, जिसमें सबसे ऊपर आयुष विभाग की समस्त गतिविधियों की जानकारी लगातार फ्लैश होती रहेगी और इस जानकारी के नीचे आपको अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक आरोग्य सेतु ऐप का लिंक मिलेगा। इस लिंक के जरिए आरोग्य सेतु ऐप को सीधे डाउनलोड किया जा सकता है। उपलब्ध सूची में इच्छानुसार विकल्प का चयन किया जा सकता है। इन विकल्पों में हमारे जीवन में आयुर्वेद की आवश्यकता क्यों है, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के सामान्य एवं आयुर्वेदिक उपायों पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही खांसी, गले में खराश इत्यादि में कारगर नुस्खों के बारे में जानकारी दी गई है। इस ऐप में कोविड-19 के संक्रमण से बचने के उपायों जैसे विसंक्रमण, सामाजिक दूरी एवं आइसोलेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस ऐप में आयुष विभाग के योग तथा आयुर्वेद विशेषज्ञों से परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिस पर सप्ताह के 7 दिन और दिन के 24 घंटे विशेषज्ञों से सहायता ली जा सकती है। ऐप में अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षकों द्वारा लाइव सत्रों की भी सुविधा दी गई है, जिसकी सहायता से योग एवं प्राणायाम की सही मुद्राओं तथा आसनों को आसानी से सीखा जा सकता है। साथ ही साथ योग तथा ध्यान वीडियो गैलरी में जाकर भी इन वीडियो को देखा जा सकता है। आप इस ऐप के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में भी अपना योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसमें योगदान हेतु बैंक खाते का संपूर्ण विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त ऐप में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम के अंतर्गत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, स्वास्थ्य विभाग तथा समेकित आपदा प्रबंधन केंद्र का भी फोन नंबर उपलब्ध कराया गया है, जिस पर मात्र एक क्लिक से संपर्क साधा जा सकता है। अंत में राज्य की जनता को इस संक्रमण से बचाने के लिए अपने जीवन की परवाह न करते हुए निरंतर प्रयासरत हमारे आयुष कोविड-19 योद्धाओं की सूची संलग्न की गई है, जिसमें जिलेवार चिकित्सकों एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण दिया गया है। आयुष विभाग प्रदेश की जनता को कोविड-19 जैसे गंभीर संक्रमण से बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में ये ऐप हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों को सफल बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो अभी आपने देखा कि यह ऐप आपके लिए किस तरीके से काम करता है। वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई है। अब बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के दावे की, तो सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि जनता के स्वास्थ्य के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कदम उठा रही है।
लेकिन लोगों की भी प्रतिक्रिया इस बीच में आ रही है, क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे निर्णय लिए हैं जो विवादित हो गए हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार शराब की बिक्री को जिस तरीके से अनुमति दे दी तीसरे लॉकडाउन में, उससे सवालिया निशान लग गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ स्वास्थ्य की पहल कर रही है तो दूसरी तरफ लोगों को बीमार बनाने का भी काम किया जा रहा है। लोगों की यह प्रतिक्रिया ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। आयुर्वेद और यूनानी विभाग में भी हाल ही में फार्मासिस्टों के रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की गई है और लोगों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें पोस्टिंग दी जाए, जिससे कोविड-19 के इस दौर में वे भी अपनी सेवाएं देश को दे सकें। फिर होगी मुलाकात नए विषय पर। नमस्कार।